2 दशक से तैनात बाबुओं का तबादला योगी सरकार द्वारा कर दिया गया है, जिसके चलते अब इन मठाधीश बाबुओं में हलचल मच गई है। हालात यह है कि मात्र 3 बाबुओं को छोड़कर के सभी का अन्य मंडल में स्थानांतरण हो गया है, जिसके चलते अब ये बाबू कार्य बहिष्कार कर आंदोलन पर बैठ गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आंदोलनरत यह बाबू काम ही कब करते थे। मठाधीशी के अलावा वे कोई काम नहीं करते थे, जिसका परिणाम हुआ कि अब यह दूसरे जनपद जाने में कतरा रहे हैं। लेकिन जनपद वासियों में यह खुशी की लहर है कि चलो इन मठाधीशों का तबादला तो हुआ, अब जो नए आएंगे कुछ तो काम करेंगे। ये यहाँ पर 2 दशक से बैठकर केवल मठाधीशी करते थे, काम तो इन दूर दूर से कोई लेना देना ही नहीं था। अब इन बाबुओं का तबादला हो गया है तो यह अपना तबादला रुकवाने के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन योगी सरकार ने भी अब मन बना लिया है इनको भेजने का। कैसा ये आप लोगों ने हड़ताल किया हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? और आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज जनपद मऊ में संपूर्ण कार्य बहिष्कार रहा। न दिव्यांग प्रमाण पत्र बने, क्योंकि हमारे निदेशक प्रशासन जो है वो कहते हैं कि दिव्यांगों को स्थानांतरण नीति छूट देती है कि दिव्यांगों का एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरण न किया जाए, दंपति का स्थानांतरण न किया जाए, जिनकी सेवानिवृत्त 2 साल से कम है उनका स्थानांतरण न किया जाए। लेकिन इन्होंने 2800 लिपिकों की पूरी उत्तर प्रदेश की जो संख्या है उसमें 1700 कुछ का इन्होंने स्थानांतरण 1772 का स्थानांतरण कर दिया, और जिसमें विकलांग भी हैं, दिव्यांग भी हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति 2 साल से कम है वो भी हैं। लक्ष्य दंपति हमारे मनोज सिंह की मिसेज यहीं नवोदय विद्यालय में महुआर में स्टाफ नर्स हैं, उनका स्थानांतरण किया गया। हमारी मीरा सिंह सेवानिवृत्त 2 साल है, वासिफ बाबू की सेवानिवृत्त 2 साल है, इन लोगों का स्थानांतरण किया गया। और इतना ही नहीं किया गया, जो भी स्थानांतरण किया गया है 500 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। अब महिला विकलांग बाबू जब मऊ से 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर जाएंगी तो उनका वहाँ रहन सहन मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर हम लोगों ने हड़ताल किया है, हम लोगों ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। आज मऊ में कोई कार्य नहीं हुआ है। सरकार ने क्या अनियमितता बरती है स्थानांतरण? सरकार ने 20% स्थानांतरण का प्राविधान किया था, जबकि प्रदेश स्तर पर 60% स्थानांतरण हुआ है, मऊ में 80% स्थानांतरण हुआ है। लगभग कितने लोगों का मऊ जिले से ट्रांसफर कर दिया? मऊ में 37 में से 29 लोगों का ट्रांसफर हो गया है। अगर ये आप लोगों की सरकार बात नहीं मानती है तो फिर आप लोग अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम 26 तारीख को हम लोग महानिदेशालय का घेराव करेंगे तथा स्वास्थ्य भवन से लेकर लोक भवन तक पैदल मार्च करेंगे। ये कोरोना काल में इस तरह के स्थानांतरण को आप किस रूप में देखें? ये कर्मचारियों का उत्पीड़न है। बड़े पैमाने पे अधिकारियों के भी ट्रांसफ़र किए गए हैं, L4 स्तर के भी किए गए हैं, इस पर आप क्या करेंगे? L4 स्तर के जो स्थानांतरण किए गए हैं वो प्रशासन की व्यवस्था है, वो भी 20% से नीचे किए गए हैं। केवल लिपिक संवर्ग का ही 60% और 80% स्थानांतरण किया गया है, और किसी का नहीं किया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न लिपिकों का किया? जी, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न लिपिकों का किया गया है।